अब थोड़ी देर बाद जब क्लेमेन को होश आया तो उसने भेड़ियों के एक झुंड को अपनी तरफ आते हुए देखा। अब अपनी जान बचाने के लिए वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया, पर ये खूंखार भेड़िए उसका पैर पकड़कर उसे नीचे खींचने लगे। अब चूंकि वो पेड़ काफी पतला था, इसलिए वो बीच से टूटकर नीचे गिर गया और अब तो क्लेमेन की मौत पक्की थी। पर तभी वहाँ पर गोली चलने की आवाज आई और जब क्लेमेन ने अपनी आंखें खोली तो उसने सभी भेड़ियों को मरा हुआ पाया। दरअसल इस इलाके के शिकारियों ने लास्ट मोमेंट पर आकर उसकी जान बचा ली थी। इसके बाद वो क्लेमेन को उठाकर अपने गांव ले गए, जहां गांव के बाकी लोगों ने उसका इलाज किया। अब सालों की मेहनत के बाद आखिरकार क्लेमेन एक इंसानी बस्ती तक पहुंच ही गया और आसपास इतने सारे लोगों को देखकर उसे काफी खुशी हुई। अब अगले कई दिनों तक क्लेमेन इसी गांव में रुका और गांव के बाकी लोगों ने भी उसकी अच्छे से खातिरदारी करी। अब एक दिन इस गांव में एक नोटिस आया जो किसी और ने नहीं बल्कि खुद वार्डन ने भेजा था। इस लेटर में उसने बताया था कि एक जर्मन सैनिक हमारी जेल से भाग चुका है और अगर किसी ने उसे पनाह दी तो उस पर देशद्रोह का आरोप लगेगा। अब ना चाहते हुए भी क्लेमेन को ये गांव छोड़कर जाना पड़ा, लेकिन जाने से पहले गांव के लोगों ने उसे ढेर सारा खाना और एक शिकारी कुत्ता भी दिया। अब इस लंबे सफर में क्लेमेन का एक साथी भी था, इसलिए उसे अकेलापन महसूस नहीं हुआ। अब कई दिनों तक चलने के बाद इन्हें लकड़ी की एक मिल दिखाई दी और ये देखते ही क्लेमेन का डॉगी खाने की खोज में भागा। अब अपने कुत्ते को बचाने के लिए क्लेमेन भी उस मिल के अंदर चला गया, जहां वर्कर्स ने क्लेमेन को पहचान लिया और उसे अपने मालिक के पास ले गए। यहाँ क्लेमेन ने सभी को अपनी कहानी सुनाई और पूरी बात जानने के बाद इन सभी के दिल में क्लेमेन के खातिर हमदर्दी भर गई। इसके बाद इन्होंने क्लेमेन को खाना खिलाया और उसे जर्मनी जाने वाली ट्रेन में बिठा दिया।